सबको क्लास 12th का 7.4 और 1 नंबर जो सवाल आपके पास जो है यहाँ है, इंटीग्रेशन दिया गया है यहाँ पर 3x² बाय x⁻6 + 1 यह हमको दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात हमको यह समझना होगा क्या कि हम जो आपको जो फॉर्मूला दे चुके हैं 6 गो, ठीक है, उस फॉर्मूला 6 गो जो आपको दे चुके हैं ना, उसी फॉर्मेट में इसको हमको लाना है, ठीक है ना। हमेशा याद यह रखिएगा वो 6 गो आपको जो दिए फॉर्मूला दिए हैं, इसी 6 फॉर्मूला के तहत आपको उस पर बनाना है, ठीक है। क्या ये कांस्टेंट स्क्वायर है या वेरिएबल स्क्वायर है या रूट अंदर वेरिएबल स्क्वायर है माइनस कांस्टेंट स्क्वायर है, जो भी है आपको दे चुके हैं, आपको उस टर्म में आपको लाना है किसी भी हालत में, ठीक है ना। यहाँ देखिए, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि 3x² बाय x⁻6 और +1 दिया हुआ है कि नहीं। तो आप कीजिए क्या, यहाँ देखिए, यदि ऊपर क्या है, ऊपर हम देख रहे हैं यहाँ पे 3x² है बाय, यदि x⁻6 जो है ना, हम ऐसे इसको लिखना चाहते हैं x⁻3 और स्क्वायर लिखना चाहते हैं और +1 लिखना चाहते हैं और dx यहाँ पर dx दे देते हैं। आप सोचिएगा, आप यदि यह सोचेगा आप इसको इस तरह क्यों लिखें, ठीक है ना। आप बता देना चाहता हूं, यदि हम इसको इस तरह लिखते हैं, ठीक है ना, यदि इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन यदि करते हैं, यहाँ पर अच्छा साफ से लिखते हैं, यदि इसको t मानते हैं, t इक्वल टू लेट, यदि t मानते हैं t इक्वल टू x⁻3 और dt बाय dx, यदि हम डिफरेंशिएशन बनाते हैं तो यहाँ पर 3x² आ जाएगा, ठीक है ना, जो कि आपको ऊपर में दिया हुआ है, ठीक है ना। इस बात को हमेशा याद रखेगा, ठीक है ना। इसको उस फॉर्म में ला देना है ताकि ऊपरला मिल रहा है क्या। तो मैंने तो x⁻6 को x² लिख दिए, पावर होल स्क्वायर लिख दिए, x पावर क्यों लिख दिए, ऐसा होल स्क्वायर लिख दिए, ठीक है, ताकि इसका डिफरेंशिएशन करने बाद ऊपर वाला हमको मिल जाए, ठीक, पहली बात। तो इस तरह, तो यहाँ भाग में इधर लाते हैं गुना में हो जाता है, यहाँ पर dt इक्वल टू 3x² और dx आ गया। तो आप देखते होंगे यहाँ पर 3x² और dx, 3x² और dx स्थान पे यहाँ पर dt रखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ इसके स्थान पे जो है ना dt रखने वाले हैं और तो इसको क्या माने हैं, t माने हैं। यहाँ देखिएगा, इंटीग्रेशन इक्वल टू यहाँ पर इस 3x² और dx, 3x² और dx स्थान पर dt रखने वाले हैं, यहाँ लिखते हैं dt। अब इसका हम t माने हैं, स्क्वायर है, स्क्वायर दे दिए, प्लस यहाँ 1 है, यदि बता दें यदि 1 पे यदि स्क्वायर भी दे दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है 1 है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये वेरिएबल स्क्वायर है प्लस क्या कांस्टेंट स्क्वायर है, ठीक है ना, वेरिएबल स्क्वायर और प्लस क्या कांस्टेंट स्क्वायर। आपको बता चुके होंगे यदि विदाउट रूट में 1 बाय वेरिएबल स्क्वायर है प्लस कांस्टेंट स्क्वायर है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बताया था आपको 1 बाय कांस्टेंट tan इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट, ठीक है, यही बताया था ना आपको, क्या 1 बाय कांस्टेंट tan इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट। तो इसी फॉर्मूला का हम यूज करने वाले हैं। आप देख रहे होंगे कि मैंने उस फॉर्म में ला दिए हैं, ठीक है ना। जब ला दिए हैं आप फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। फॉर्मूला का यूज आप तभी कीजिएगा जब आप उस फॉर्म में आप लाइएगा तभी। यदि आप उस फॉर्म में अभी तक लाए नहीं है तो फॉर्मूला यूज आप कर ही नहीं सकते हैं। तो पहली बात यह होता है कि पहले सवाल को जो है ना वो
फॉर्मूला जैसा ला दीजिए, ठीक है ना, तभी तो आप उसका यूज कीजिएगा ना। तो मैंने यहाँ पर ला दिए हैं। अब हम ऐसा जो जानते हैं क्या होता है 1/, कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट 1 है, तो 1 रखने से 1 रख दो, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद टेन इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट। हम देख रहे हैं वेरिएबल का यहाँ पर टी है, कांस्टेंट क्या है यहाँ पर 1 है, देख रहे हैं ना, एक अलग लगाते हैं कांस्टेंट। आप यह देख रहे होंगे कि यहाँ पर टेन इनवर्स वेरिएबल अर्थात टी, हम किसका माने थे, देखिए आप टी हम माने थे यहाँ पर एक्स क्यूब को हम टी माने थे प्लस कांस्टेंट। तो इस तरह से आप बनाइएगा, ठीक है। तो सवाल यदि सवाल नहीं दिया हुआ है, ठीक है, यदि सवाल हमको फॉर्मेट में नहीं दिया है, जो आप बताए फॉर्मेट, वो पहले फॉर्मेट में लाइए, तब आप जो है ना उसका यूज कीजिए, ठीक। तो इस तरह से आप सवाल को बना सकते हैं। तो सवाल नंबर 2 देखिए क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन आपको दिया गया है 1/√1 प्लस क्या 4x² दिया हुआ है। देखिए यदि हमको 4x² दिया हुआ है, तो इसको बनाने का 2 विधि है। आप बताएं कौन विधि है, 2 विधि है। देखिए पहला विधि क्या है, ठीक है, पहला विधि जो है, तो पहले वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर जो बताया है रूट अंदर, यदि उस फॉर्मूला दीजिए या दूसरा फॉर्मूला दीजिए। देखिए इसको हम लिखने का तरीका क्या है, ठीक है, अब वो तरीका बताते हैं। आपको तरीका बताते हैं, जैसे कि ये सवाल दिया हुआ है, इंटीग्रेशन दिया है 1/1 प्लस क्या 4x² दिया हुआ है और dx दिया हुआ है, ठीक है। यदि आप इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे इस पर यदि स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, यहाँ पर कितना x² हो जाएगा। तो यह चीज यहाँ पर भी है ना। आप यदि यहाँ पर स्क्वायर दे दो, 1 का स्क्वायर देने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने आप समझ लो 1 स्क्वायर है ये है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि कांस्टेंट स्क्वायर प्लस वेरिएबल स्क्वायर है कि नहीं, कांस्टेंट स्क्वायर और क्या प्लस वेरिएबल स्क्वायर है। यदि रूट के अंदर कांस्टेंट स्क्वायर प्लस वेरिएबल स्क्वायर रहता है ना, तो उसका आप लगा दीजिए फॉर्मूला। दूसरा विधि क्या है आपको बता देते हैं। दूसरा विधि क्या है, आपको बताए थे कि एक्स स्क्वायर का जो गुणक जो रहेगा ना कोई संख्या, तो x² जो गुणक आगे कोई संख्या रहेगा उसको हटाना है, ठीक है ना। पहली बात यहाँ क्या है, x² आगे क्या यहाँ पर 4 है, तो 4 का हमेशा हटाना है। 4 कैसे हटेगा, उसे कॉमन लिया जाएगा, ठीक है ना। 1/√, यदि इन दोनों से यदि 4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ यदि यहाँ 4 नहीं तो 1/, कितना 1/4 हो जाएगा यहाँ पर। फिर प्लस यदि 4 निकाल लेते हैं यहाँ पर, यहाँ x² बचता है यहाँ पर dx आता है। अब ये जो है रूट 4 में भी है और रूट के इसमें भी रूट है कि नहीं। यदि 4 का रूट क्या होता है यहाँ पर 2 होता है, 4 का रूट क्या आता है बोलो 2 होता है। एक 2 का हम बाहर कर लेते हैं, 1/2 लिखते हैं, तो ऊपर क्या बचता है 1/, इसको ऐसे लिखो, यहाँ x² प्लस 1/4 लिखते हैं, ठीक है। आप ये देखिए 1/4 है ना, तो 1/4 का हम इस तरह लिख सकते हैं ना, 1/2 का स्क्वायर और dx आ गया। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप यह देख रहे होंगे। और एक बात और है, ये रूट में है, रूट में लिख लो भाई साहब, ठीक है, ये आपका हो गया। तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं वेरिएबल स्क्वायर है प्लस कांस्टेंट स्क्वायर है, ठीक है। आप बताए थे यदि आपको बताए थे क्या, यदि रूट के अंदर, ठीक है,
यदि यदि रूट के अंदर यदि आपको वेरिएबल स्क्वायर है मिल जाए और प्लस कोई कांस्टेंट स्क्वायर मिल जाए, ठीक है, प्लस में, तो क्या होता है, लॉग लॉग वेरिएबल प्लस वही क्वेश्चन, वही जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना वही, ठीक है ना, ये होता है ना। देखिए अपन क्या होता है इसका 1/2, ठीक है, इसका लगाते हैं फॉर्मूला, लगाते हैं क्या लगा रहे हैं फॉर्मूला, क्या आता है, लॉग होता है और वेरिएबल प्लस जो क्वेश्चन जो दिया हुआ, जो वर्गमूल के अंदर दिया हुआ है वही हो जाता है, ठीक है ना। तो पहले बात तो वेरिएबल क्या होता है, पहले बात वेरिएबल होता है, ठीक है ना। तो वेरिएबल यहाँ क्या है, यहाँ पर इसमें एक्स है ना, वेरिएबल क्या है यहाँ पर एक्स है ना, तो आप यहाँ पे एक्स डाल दीजिए, ठीक है, एक्स डाल दिए, फिर प्लस, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन तो भाई पूरा बोलता है रखने के लिए, और सही लॉग नहीं है लगा दिया, लगाओ लॉग, ठीक है, यहाँ लगाओ लॉग मॉड ऑफ, लॉग मॉड ऑफ वेरिएबल क्या है यहाँ पर एक्स प्लस जो है, लिख देखो ये चीज, यही चीज जो है ना यहाँ पर है, ठीक है ना, तो ये चीज यहाँ पर है, तो ये सारा चीज जो है सेम है, यहाँ तुम यहाँ लिख दो, क्या इसको लिखोगे, इसको ये लिखना चाहते हो तुम ये लिख दो, ठीक है। क्या होता है, तो यह 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दो प्लस कांस्टेंट, आप इसको इस तरह आप लिख सकते हैं, तो यहाँ तक कोई परेशानी आपको नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो यहाँ तक आप लिख दिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। आप यहाँ देख रहे होंगे, ठीक है ना, क्या, यदि इसका एलसीएम भी ले सकते हैं आप, ठीक है, यदि आप इसका एलसीएम पा लीजिएगा ना, फिर यही चीज आने वाला है, ठीक है ना, क्या, यही चीज फिर आने वाला है। आप यह देखिए, ठीक है ना, आप यह देखिए कि ये पूरा चीज जितना भी है, यह आप ये जो देख रहे हैं, ठीक है ना, यह चीज यहाँ पर भी है, यही चीज यहाँ पर है, तो क्यों नहीं इसका स्थान भी जा, क्यों नहीं इसका स्थान पे यही चीज रख देते हैं, ठीक है, ताकि कोई परेशानी नहीं हो। तो यहाँ पे 1/2 लॉग मॉड ऑफ वेरिएबल क्या है यहाँ पर एक्स प्लस जो है यही चीज लिख दो यहाँ पर 1 प्लस 4x² प्लस कांस्टेंट, आप देख रहे हो यहाँ पर यदि गुना करेंगे 4x² प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, तो यही यही आने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद एक बात और क्या है बता देना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक स्टेप आपको बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यदि इसमें गुना करते हैं 1/2 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस, यदि आप एलसीएम लेते हैं इसका, तो 1 प्लस क्या 4x² आएगा और बाय कितना 4 आएगा प्लस कांस्टेंट, यदि वर्गमूल ऊपर में वर्गमूल नीचे में वर्गमूल है, तो 4 का वर्गमूल कितना आ जाता है 2 आ जाता है, तो यहाँ 1/2 लॉग मॉड ऑफ, ठीक है, तो x प्लस इसे वर्गमूल निकाल देते हैं, तो 1 प्लस 4x² बाय आपको 2 आ जाता है यहाँ पर प्लस कांस्टेंट। आप इसके बाद क्या करने वाले हैं, इस 2 को यहाँ इसमें गुना कर देते हैं, कुछ तो 1 है कि नहीं, 1/2 लॉग मॉड ऑफ यहाँ पर 2x प्लस जो है यहाँ लिख दो 1 प्लस 4x² प्लस कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद नीचे में 2 है, नीचे में क्या है 2 है, आपको पता होगा, पता क्या होगा या लॉग, ठीक है, x और y रहता है, इसको हम बताए थे डिफरेंशिएशन में, लॉग x माइनस लॉग y होता है, ठीक है ना। तो इसको आप जो है ना माइनस में लिख दीजिए 1/2 लॉग मॉड ऑफ
2x प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस हाफ इसमें भी है ना, तो 1/2 लॉग मॉड ऑफ, नीचे 2 है तो यहाँ डालो 2 डालो, ठीक है, प्लस कांस्टेंट है ना। आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर 1/2 लॉग मॉड ऑफ 2x प्लस द स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, इसे लगा के दूसरा कांस्टेंट देते हैं। कांस्टेंट एक दो मान लो, है कि नहीं, या बड़ा सा कांस्टेंट लिख लो, बस हो गया। तो आप इस सवाल को इस तरह यदि आप बनाते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। यदि आप सवाल को इस तरह बनाते हैं तो देख लीजिए, इसका आप दूसरा मेथड भी समझ लीजिए, ठीक है। दूसरा मेथड क्या कहता है, यदि यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या है, यहाँ पर 2x है, यदि यहाँ पुट करते हैं, यदि पुट dt इक्वल टू मान लेते हैं, यहाँ पर 2x मान लेते हैं, और dt बाय dx अर्थात 2 हो जाए यहाँ पर, और 2 से ये भाग में गुणा करो, dt इक्वल टू 2 इंटू dx, 2 गुना भाग में, तो यहाँ 1/2 और dt इक्वल टू dx आएगा, क्वेश्चन 1 है। अब ये dx और 1 समझ लो, इसके आसान पर 1/2 लिख सकते हैं ना, इसका आसान t माने हैं, तो 9 इंटीग्रेशन दिया है, इंटीग्रेशन रूट अंदर 1 प्लस इसको t दी है तो t स्क्वायर, और x का सम क्या देना है, x dx का सम पे 1/2 बाहर लिखते हैं, और यहाँ पर dt यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ पर 1/2 आ जाता है यहाँ पर। उसके बाद इसके बाद देखो यहाँ पर लगाओ फॉर्मूला, फिर वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर, वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, वही होता है ना, लॉग मॉड ऑफ वेरिएबल प्लस जो रूट के अंदर है वही लिखो 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। आप देख रहे होंगे 1/2 लॉग मॉड ऑफ टी, किसको मान लेते हैं यहाँ पर टी, 2x को यहाँ पर 2x प्लस रूट अंदर ये है ना, यही चीज यहाँ पर, यही चीज यहाँ पर है, यही चीज यहाँ पर भी है, ठीक है ना। आप इसी लिख लीजिए 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। आप इस तरह बनाइए, यदि इस तरह बनाइए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दोनों विधि से बना सकते हैं, ठीक है ना। आप इन दोनों में से आपको जो विधि आपको अच्छा लगे आप उस विधि से आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आगे आपका सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 जो दिया गया आपके सामने में आप देख रहे होंगे कि इंटीग्रेशन दिया गया है 1 बाय द स्क्वायर रूट ऑफ 2x 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 दिया गया, ठीक। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे यदि इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, यदि इसको t मान लेते हैं, यदि इसको t मान लेते हैं तो ऊपरला चले आएंगे, ठीक है ना। तो आप इसको t मान ही लीजिए, क्या करना है, तो t मान ही लेते हैं, ठीक है। इसको t मानेंगे, जो अंदर में है, जो अंदर में बैठा हुआ है उसको t मान लेते हैं, t मान लीजिए था, पुट t इक्वल टू 2 माइनस x को, देन dt इक्वल टू बाय dx, या 2 कांस्टेंट हुआ 0 आ जाता है, इधर -1 आ जाएगा, भाग में गुना में तो भाग में कर दो, dt इक्वल टू माइनस dx आएगा, माइनस इधर कर दो, गुना भाग में,
तो माइनस आ जाएगा डी टी इक्वल टू डी एक्स आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर डी एक्स स्थान पर माइनस डी टी रख सकते हैं। तो यहाँ पे तो यहाँ रखते हैं टी, रखते हैं टी का स्क्वायर है प्लस यहाँ 1 है, यहाँ पर क्या है डी एक्स। अब आप यहाँ देखिए, यदि यहाँ फिर तो वही आ गया, कौन सा वेरिएबल स्क्वायर है, रूट अंदर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर है, क्या होता है रूट अंदर आता है तो लॉग मॉड ऑफ वेरिएबल प्लस जो रूट के अंदर है वही लिखना है, ठीक है ना। ये होता है ना, लिख दो, कितना इजी है। क्या आता है यहाँ पर लॉग होता है मॉड ऑफ वेरिएबल क्या है टी है प्लस जो क्वेश्चन लिखा हुआ है टी स्क्वायर प्लस 1 लिख दो प्लस कांस्टेंट लगा दो, यहाँ पे लॉग टी किसका माने थे, देखो यहाँ पर 2 माइनस एक्स का माने थे। एक बात और है, गलत कहाँ पे है, इधर टी रखे हैं ना, तो यहाँ पर टी टी रखना होगा, नहीं तो ऐसे गलत हो जाओगे। माइनस ना माइनस यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लिखना तो यहाँ पर माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा माइनस, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस यह चीज यहाँ पर है, ठीक है। इसी चीज को यहाँ पर लिख डालो, क्या लिखना पड़ेगा 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 लिखना पड़ेगा प्लस कांस्टेंट, ठीक है। यही चीज यहाँ पर, यही चीज यहाँ पर है ना। तो इस तरह से आपका सवाल यह आपका बन जाएगा, ठीक है। तो अब अगला नंबर सवाल आपका आएगा 4 नंबर सवाल, आपका सवाल नंबर आ गया है 4। तो देखिए यहाँ 4 को किस तरह बनाते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, जैसे कि आप देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे, सवाल देख रहे होंगे, इंटीग्रेशन दिया गया है 1 बाय द स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर दिया हुआ है ना। तो आप ये देखिए इसको किस तरह बनाएंगे, ठीक है। इसको भी बनाने का 2 विधि है, ठीक है। बनाने की कितना विधि है, 2 विधि है। 2 विधि, एक जो सवाल यहाँ दिया हुआ है आप सवाल कैसे यहाँ उतार देते हैं, एकदम दिखा देते हैं। 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर है ना, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, और ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस 5 एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप। तो आप इसको इस तरह भी आप बना सकते हैं, तो इस तरह भी आप सवाल बन जाएंगे। और दूसरा विधि क्या है, यहाँ देखिए दूसरा विधि क्या है, आपको बताए थे कि यहाँ एक्स स्क्वायर का जो है ना गुणांक, ठीक। तो यहाँ दे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ना, उस हमेशा जो यहाँ 25 दिया हुआ है, आप इसे 25 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। उसका गुणांक हमेशा 1 आना चाहिए, ठीक है। क्या आना चाहिए, यहाँ पर 1 आना चाहिए, तो इसे 25 कॉमन लो। इसे इसे 25 नहीं तो कर्जा, इसे 25 नहीं है तो क्या कर्जा में जाएगा, अर्थात माइनस में जाएगा, अर्थात इसको 9/25 लिखना पड़ेगा। हम क्या कॉमन ले रहे हैं, हम कॉमन ले रहे हैं 25 कॉमन ले रहे हैं, और यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और डी एक्स वर्गमूल इसमें भी है, 25 में भी है वर्गमूल, 25 इसमें वर्गमूल है, 25 से वर्ग यदि इसमें वर्गमूल है तो 25 से वर्गमूल 5 होता है, इसको बाहर कर लेते हैं, ये लिखते हैं 1/5 लिखते हैं, 1/, अब यहाँ 9/25 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/5 का लिखते हैं, स्क्वायर लिखते हैं, माइनस यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं डी एक्स लिखते हैं, ठीक है।
उसके बाद 1/5 इसका 1/√ऑफ वेरिएबल स्क्वायर, कांस्टेंट स्क्वायर है माइनस वेरिएबल स्क्वायर है। आप सभी जानते हैं क्या होता है, साइन इनवर्स होता है वेरिएबल बटे कांस्टेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, वेरिएबल बटे कांस्टेंट। आप यहाँ देख रहे होंगे तो क्या होता है, साइन इनवर्स होता है, साइन इनवर्स वेरिएबल बटे कांस्टेंट। वेरिएबल क्या है यहाँ पर x है और कांस्टेंट क्या यहाँ पे है 3/5 है और प्लस कांस्टेंट लगाते हैं। आप इसको जो है 3/5 को ऐसे उल्टा दीजिएगा ना तो 5 ऊपर में गुना हो जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ 1/5 लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे लिखो, कैसे, साइन इनवर्स 5x बाय कितना 3 प्लस कांस्टेंट। आप इसको इस तरह बना सकते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब चलते हैं सवाल नंबर 5। देखते हैं सवाल नंबर 5 क्या दिया हुआ है। सवाल नंबर 5 जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, इंटीग्रेशन दिया गया है 3x बाय 1 प्लस 4x पावर 4 दिया गया है। 3x बाय 1 प्लस 2x पावर 4 दिया हुआ है। तो आप इसको किस तरह बनाइएगा, यहाँ देखिए। इसको भी बनाने का दो तरीका है, आपको दो तरीका बताते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाते हैं इसको। यहाँ पे देखिए कैसे बनाते हैं। ऊपर क्या है 3x है, ऊपर 3x है ना। देखिए ऊपर जैसा है उसे हम लिख देते हैं। ठीक है, 3x बाय 1 प्लस, ठीक है, यहाँ 2 है, 2 लिख दिया, यहाँ x पावर 4 है ना, इसको ऐसे लिखते हैं x स्क्वायर पावर 2 लिख दिए। तो इसमें और इसमें कोई परिवर्तन तो नहीं ना हुआ, यहाँ 4 हो जाएगा पावर, यहाँ 2 है, ये है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद क्या देखिए क्या होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए, यदि इससे यदि कॉमन ले लेते हैं 2, देख रहे हैं ना 2, यदि से 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा x स्क्वायर बचेगा, ये ना बचने वाला है ना। तो इससे हम 2 इस बार हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, ताकि ताकि यहाँ पर ताकि यहाँ पर x स्क्वायर और 4 है। ठीक है, तो इस बार आप कॉमन ले लीजिए 2, कॉमन यदि ले लेते हैं तो यहाँ बचता है 3x बाय 1 प्लस, देखिए ऐसे लिखते हैं, 2 कॉमन लिए हैं, यहाँ इसके पास 2 कॉमन लिए, जब 1/2 हो जाता है, प्लस यहाँ पर x स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाता है यहाँ पर। तो इस तरह हम लिखेंगे, एन करेंगे ना, तो इस 2 को हम बाहर कर देते हैं इस बार 1/2, तो 1 बार क्या बचता है यहाँ पर 1/2 प्लस x स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाता है। यदि यहाँ पे इसे t मान लेते हैं, इसे क्या मानते हैं t मानते हैं। ठीक है, आपको इधर बताते हैं रफ में, यहाँ पे पुट t इक्वल टू यहाँ मानते हैं x स्क्वायर, तो यहाँ पर dt इक्वल टू 2x और dx, ये भाग में, इधर भाग में गुना करो, यहाँ पर dt इक्वल टू 2x इंटू dx। देखिए यहाँ पर 3x है ना, हम यह सोचते हैं x को काट देंगे फिर और 3 को बाहर कर लेंगे। ठीक है ना, अब ऐसा दिमाग लगा रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ तो 2 इधर गुना में इधर भाग में आ जाएगा, इधर भाग में आए 1/2 dt इक्वल टू यहाँ पर x इंटू
dx हो जाता है। तो हमको क्या चाहिए, हमको ये देखिए x और dx, यहाँ पर x और dx स्थान पे 1/2 और dt लिखने वाले हैं, ठीक है ना। क्या लिखने वाले हैं, 1/2 dt लिखने वाले हैं। आप पहली बात यह देखिए, यदि यदि dx, यदि हम ये सोचते हैं कोई बात नहीं, उतना ही आएगा dx है, फिर dx सही है ना। आप ये देखिए, नहीं तो इसको क्या कीजिए, 2x से गुना इधर लाभ भाग में, गुना में है लाभ भाग में, यहाँ 2x लिख दो, ठीक है ना। आप ऐसे लिखिए, जब टेम बदले हैं तो पुराना बदल देंगे ना। तो यहाँ देखिए 1/2, ऊपर क्या चल रहा है, 3 ऊपर चलता है, ऊपर चल रहा है 3x चल रहा है, और यहाँ 3x/1/2 फिर प्लस, इसको टी मान है, टी लिख देते, स्क्वायर है, स्क्वायर लिख देते हैं। अब dx स्थान क्या रखने वाले हैं, रखने वाले हैं यहाँ पे dt बाय यहाँ पर 2x रखने वाले हैं, ठीक है। आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ 2x और यहाँ x आपस में रिमूव हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो ये x खत्म हो गया, यहाँ पर भी x खत्म हो गया, ठीक है। इस बार क्या करने वाले हैं, इस 2 को यहाँ कर दें, गुना कर देते हैं, ठीक है। और इसको बाहर कर देता हूँ इस बार। तो यहाँ पे यदि इसको बाहर किया, यहाँ 3 हो जाएगा, इसको यहाँ पे यहाँ लाइएगा, यहाँ 4 हो जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या बचता है, 1/1 बचता है, 1 बचता है, 1/1। तो यहाँ देखिए यहाँ पर कि 1 मिनट, यहाँ देखिए यदि रूट में है, ठीक है, यदि यहाँ रूट में है, यदि स्क्वायर बनाना चाहते हैं, √2 का स्क्वायर करना चाहते हैं, ठीक है, ये दो खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर 2n बचता है, तो कोई परिवर्तन होगा, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम इसको ऐसे लिखना चाहते हैं, ऐसा लिखना चाहते हैं, 2 का स्क्वायर 2 होता है, यदि इसका स्क्वायर होता है तो 2 ही हो जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस यहाँ t है, t लिख दो, यहाँ पर dx dt आ गया, यहाँ पर 3/4 आ जाता है। यदि रूट के अंदर विदाउट रूट के अंदर वेरिएबल स्क्वायर है प्लस कांस्टेंट स्क्वायर है, क्या होता है, इसका होता है 1 लिखते हैं यहाँ पर, 1 बटा कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट देखो, कांस्टेंट के यहाँ क्या है, 1/√2 है, ठीक है। फिर tan इनवर्स वेरिएबल बटे कांस्टेंट, वेरिएबल क्या यहाँ पर, वेरिएबल यहाँ t है, कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट 1/√2 है, प्लस कांस्टेंट यहाँ आ गया आपका। अब यहाँ यह देखिए, अब इस बार क्या करने वाले हैं, यदि इसको उलट देते हैं, यदि इसे पलटा देते हैं, तो यहाँ पर इसके साथ जो है ना, ये 2 गुना हो जाता है, और यहाँ पर टी का वैल्यू रख देते हैं, इस 2 को जो है ना यहाँ पलट देते हैं ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आगे लिखने वाले हैं 3/4, यदि इसको यहाँ पे लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 2, ठीक है। और यहाँ पे tan इनवर्स, इसको पलट देंगे, ठीक है ना। और टी किसको माने थे यहाँ पर, 2x को माने थे टी, यदि इसको पलट देते हैं यहाँ पर √2 हो जाता है, ठीक। टी किसको माने थे यहाँ पर x², लिख दो x², कुछ 1 है, प्लस कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ तक आप यहाँ देखिए, यदि 4 है, 4 है ना, तो आप समझिए यदि 4 है, 4 हम कैसे लिखें, 2 × 2 4, 2 × 2 4 ले सकते हैं ना। आप यहाँ समझिए, यदि √2 × √2,
क्या आता है, √2 गुना √2 कितना आता है, √4 आता है। ठीक है, आप समझिए, √2 गुना √2 कितना होता है, 4। आप यह समझिए, यदि 4 हुआ और 4 गुणा कितना हुआ, 2 हुआ। ठीक है ना, अर्थात 2 गुना √2 √4 आता है, √4 गुणा कितना हुआ, 2। आप यह मतलब कहने अर्थ यह हो, कहने अर्थ हम अब यह बता रहे थे, यदि यहाँ 2 है, क्या है, यदि 2 है, इसका मतलब, इसके मतलब यह हो सकता है कि यहाँ रूट जो है ना, √2 इसको हम दोबारा लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक इसी तरह, ठीक इसी तरह आगे हम यहाँ बताना चाहते हैं। ठीक है, यदि यहाँ पे 4 है, यदि यहाँ पे 4 है, ये 2 को रहने दो। ठीक है ना, यदि हम 4 है, अब यहाँ बताते रफ बताते हैं, यदि यहाँ 4 है, ठीक है, 4 सब मतलब 2 ऐसे 2 गुना 2 लिख सकते हैं ना। यदि इसको 2 इस 2 को हम ऐसे लिखते हैं, √2 लिखते हैं, √4 चाहे √4 प्रमुख 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से आप ऊपर में √2 है, एक रूट खत्म हो जाता है। ठीक है ना, तो आपको यहाँ इधर बता देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 3√2 है बटे 4 है। अब देखिए 3√2 है, यदि इसको 2 गुना 2 लिख सकते हैं, 4 3 2 लिख सकते हैं यहाँ पर। यदि 4 यहाँ एक 2 रहने दो, इसको लिखते हैं √2 गुना √2 लिखते हैं, एक आपस में एक खत्म आपस में। ऊपर क्या बचता है, ऊपर 2 बचता है, यहाँ पर बचता है कि नहीं बचता है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे काट कूट के जो है ना क्या लिखने वाले हैं, अब 3 यहाँ लिखने वाले हैं 3/2 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या बोलो, 10 √2x² प्लस कांस्टेंट। तो आप इसको इस तरह से आप बनाइएगा। ठीक है, तो सवाल आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है यहाँ तक, देख लीजिए। ठीक, अब इसका हम दूसरा मेथड बताते हैं बनाने का। ठीक है, यदि आपको यह मेथड आपको यदि बहुत भय लगता है, तो इसका दूसरा मेथड भी आपको बता देता हूँ। दूसरा मेथड क्या है इसका, जो कि सवाल दिया हुआ है, इंटीग्रेशन दिया हुआ है 3x/1 + 2x पर 4 दिया है और dx दिया गया है। ठीक है, 2x/4 और क्या दिया, 2x/4 दिया गया है। तो इसका दूसरा मेथड क्या है, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप बताते हैं इसका दूसरा मेथड क्या है। ठीक है, यदि यहाँ पे ऊपर में 3x है, नीचे 1 है प्लस, यदि इसको हम ऐसे लिखना चाहता हूँ, √2x² का लिखना चाहते हैं, होल स्क्वायर लिखना चाहते हैं, dx। ये तो 4 हो जाएगा, एक काट के फिर 2 ही, यहाँ पर 2 ही रहेगा ना, तो कोई परिवर्तन इसमें और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ फॉर्मूला सीधे लगने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला सीधे लगने वाला आपको। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ क्या फॉर्मूला आपको सीधे रखने वाला है। आप यह देखिए आप यह देखिए यहाँ क्या है, 1 प्लस, यहाँ क्या 1 + √2x है ना। आप क्या कीजिए, ठीक है, इसको t मान लीजिए, अंदर जो है ना इसको t मान लीजिए t। ठीक है, पुट t = √2x²। ठीक है, देन
क्या करते हैं डिफ्रेंसिएशन डी टी बाई डी एक्स या 2√2 रहने दो, ऐसा करते हैं डिफ्रेंसिएशन, क्या आता है यहाँ पर 2x आता है। अब क्या कीजिए, इसको एक भाग में लाओ, गुना में लाओ, डी टी इक्वल टू यहाँ लिखते हैं 2√2x और dx लिखते हैं, ठीक है। इस बार क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे dt इक्वल टू 2 क्या है यहाँ पर √2 और x और dx आ गया, ठीक है ना, समझ रहा है ना। तो थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यह देखिए कि यहाँ हम देख रहे हैं x है, ऊपर क्या देख रहे हैं x है, अब तो x हटना जाते हैं। यदि 2√2 को गुना इधर लाओ, भाग में ला दो, ठीक है ना, तो ये 1/2√2 हो जाएगा और यहाँ पर dt हो जाएगा और यहाँ पर x इंटू dx आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x और dx, यहाँ देखिए इस चीज को देखिए, x और dx स्थान पे x और dx स्थान पे 1/2√2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं 1 तो इस 3 को जो है ना, इस 3 को बाहर लिख देते हैं, ठीक है ना। पहले लिखिए तो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 3 है और इसका संबर इसको 1 आ गया, इसको टी मोने थे, टी का स्क्वायर आ गया और यहाँ पर यहाँ क्या लिखने वाले हैं 1/2√2 आ गया और यहाँ dt आ गया और 3 का ये बाहर कर देते हैं, 3 को बाहर कर दो, 3/2√2 इंटीग्रेशन 1/1 मतलब स्क्वायर दे दो, कोई बात नहीं है, प्लस टी स्क्वायर दे दो और dx दे दो, dt डालो dt है ना, dt डालो पे यहाँ पर 3/2√2। अब फिर लगा हुआ फॉर्मूला 1 tan इनवर्स 1 यहाँ क्या जब विदाउट रूट के अंदर रहता है 1/वेरिएबल स्क्वायर है प्लस कांस्टेंट स्क्वायर है, क्या आता है 1 बाय कांस्टेंट नहीं 1 बाय कांस्टेंट tan इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट, ठीक है। यही होना चाहिए, भूल जाते हैं ना हम, ये आपको नहीं भूलना चाहिए। 1 बाय कांस्टेंट tan इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट, ठीक है। 1 बाय कांस्टेंट जो यहाँ लगाया है 1 बाय कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ 1 बाय कांस्टेंट क्या यहाँ पर 1 है, फिर tan इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट, वेरिएबल क्या यहाँ पर t है, कांस्टेंट क्या 1 है प्लस कांस्टेंट। आप यहाँ देख रहे होंगे 3/2√2, फिर यहाँ पर tan इनवर्स t किसको माने थे यहाँ पर, t यहाँ पर इसके माने थे ना, यहाँ पर √2x² प्लस कांस्टेंट आ गया। तो आप इसको इस विधि बनाइए, या आप चाहते हैं इस विधि से बनाए तो आप इस विधि से बनाइए, आपको जो विधि आपको अच्छा लगे आप उस विधि से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू। यहाँ तक आपको 5 नंबर सवाल तक बता चुके हैं, ठीक है। सवाल को अच्छे से समझिए और बनाइए, 2 बार 3 बार बनाए अपने घर में रिवाइज कीजिए, तभी आपको आसान बुझाएगा, इससे आसान बुझने वाला नहीं है, ठीक है। ऐसे तो सवाल में कुछ दिया हुआ है नहीं, ठीक है ना, ऐसे तो सवाल में कुछ दिया हुआ नहीं, ठीक है। यदि आप इसको घर में बनाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये हम गारंटी लेते हैं। सवाल नंबर आपका आ गया 6 में जो सवाल आपको जो दिया हुआ है, जो कि आप दिया हुआ x² बाय 1 माइनस x⁻6 दिया गया, तो आपको इसको इस तरह बनाइए ताकि इसका किसी टी मान लेंगे और टी मानने के बाद
ऊपर का फंक्शन आने वाला है। ठीक है, आप इस तरह बनाइए। आप 0.2 में खूब पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है बाय 1 माइनस ऑफ एक्स पावर 6 को हम ऐसे लिखते हैं एक्स क्यूब स्क्वायर और यहाँ लिखते हैं dx। ठीक है, यहाँ देखिए फिर यदि यदि इसको टी मानते हैं आ जाएगा, यदि इसको टी मानते हैं आ जाएगा ना, पुट टी इक्वल टू एक्स क्यूब, तो डी टी और यहाँ पर डी एक्स 3x स्क्वायर, यहाँ पर डी टी इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर 3 नहीं है, 3 नहीं है तो इधर लाओ 1/3 डी टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर और डी एक्स आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे x का स्थान पे x और dx स्थान पे x और dx स्थान पे 1/t और dt लिखने वाले हैं। 1/1 माइनस टी स्क्वायर, जो टी माने थे टी, और dt लिख देते हैं यहाँ पर, और 1/t लिखते हैं यहाँ पर, इधर लिखते हैं 1/t लिखते हैं। ठीक है, अब इस बार क्या करने वाले हैं, यदि कांस्टेंट स्क्वायर है माइनस वेरिएबल स्क्वायर है, क्या है, कांस्टेंट स्क्वायर है माइनस वेरिएबल स्क्वायर है, तो इसका क्या होता है, 2 कांस्टेंट 1/2 कांस्टेंट, यहाँ पर 1 रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, फिर लॉग मॉड ऑफ, ठीक है, लॉग मॉड ऑफ कांस्टेंट प्लस वेरिएबल, कांस्टेंट क्या है 1, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल क्या टी है, फिर कांस्टेंट माइनस वेरिएबल प्लस कांस्टेंट आ गया। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे होंगे, आप इसे गुना भी कर सकते हैं, तो 1/6 यहाँ पर लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस टी, किसका मान थे टी, यहाँ पर एक्स क्यूब बाय 1 माइनस यहाँ पर फिर टी एक्स क्यूब प्लस कांस्टेंट। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यह सवाल नंबर था आपका 6।